हाय दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष या इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष या इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसे सेम है, जैसे दूर निकट दृष्टि दोष होता है वैसे दूरदृष्टि दोष भी होता है। अब इसमें यही है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो दोष होता है वही दिखता है इसमें। जैसे इसमें है तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। बस आपको यही कहना है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु दिखाई देना, नजदीक की वस्तु नहीं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, वही होगा। अब इसका दूरबिंदु होता है अनंत। इसका आप लिख सकते हैं दूरदृष्टि दोष का बिंदु अनंत होता है। मतलब आपको अनंत तक दिखाई देगा, अनंत होता है। अनंत मतलब जहाँ तक दिखेगा, मतलब जहाँ तक मतलब कोई आमने सामने कुछ नहीं, दीवार ना रहेगा, ना कोई पड़ रहेगा, तब तक आपको साफ वहाँ पे दिखेगा। तो ये हो गया दोष। उसके बाद आपको कारण क्या है? जैसे उसमें कारण था कि वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो गया, तो इसमें वक्रता त्रिज्या नहीं है, इसमें है फोकस अत्यधिक हो जाता है। वही मतलब उसका उल्टा, उसमें अगर वक्रता त्रिज्या अधिक होगा तो इसमें फोकस अधिक होगा, और उसमें जो गोलक बढ़ जाता है इसमें छोटा हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपको इजी लगेगा, बता रहा हूँ। पहले इस बार मैं आप सबको चित्र बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था उस वीडियो में, इस बता रहा हूँ। पहले आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। नहीं तो टाइम ज़्यादा हो गया था चित्र बनाने में कल उस दिन। अब इसके बाद चित्र को बना लेते हैं हम सब। और ये चित्र अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसमें देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में आपको दिख जाएगा, वो साफ दिखेगा आपको, उसी में है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी ये बनाने में, उसी में आपको साफ दिख जाएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ।
तो फटाफट हम बना लेते हैं। पहले आज इस बार चित्र इसलिए बना रहा हूँ कि उस दिन बनाते बनाते थोड़ी टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए बना रहा हूँ आज। तो यहाँ पे एक लेंस होता है, लेंस को रख देते हैं जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देती है। मैं वैसे बना दे रहा हूँ, आप उसी में आप अच्छे से बना लेना। आप अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक से बना सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में पूरा आपको दिख जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई उसको बनाते समय। तो सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आपके पास आस पास या किसी के पास अगर आपके एनसीईआरटी बुक होगा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का ही है। ऐसा कोई नहीं है कि एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें बस आपको पूरा डीप जो आप है डीपली आपको नहीं देगा इसमें, लेकिन मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो तिरछी हो गया है आप उसमें सही कर लेना। मैं आपको वैसे ही मतलब नॉर्मल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनता है और क्या हो जाता है। तो जैसे इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट ज़रूर करना, या आपको समझ में नहीं आएगा तो भी आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ये जो बिंदु कट गई है यहाँ से, यहाँ बिंदु यहाँ पे काट देती है, ये ऐसे गई है, फिर उसके बाद ये बिंदु यहाँ पे काट देगी। और एक तीसरा ग्राफ है यहाँ पे, तीसरा ग्राफ जो है ये निवारण वाला है। यहाँ पे पहले एक लेंस ले लेते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस ले लेते हैं एक, उसके बाद यहाँ से रेटिना पर काट देते हैं, रेटिना यहाँ पे है, रेटिना पर काट देते हैं। रेटिना पर काटने के बाद यहाँ पे जो छोटा सा वो बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ की वस्तुएं आपको सुस्पष्ट दिखाई देगी। आपको जो वस्तुएं हैं आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये है, तो ये 3 बन गया है। आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने बुक से बना सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं आपको इसे नॉर्मली बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ए एन डैश ए एन डैश, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु, इसे आप दीर्घ जो कहते हैं ये दूर है, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष का निकट बिंदु, निकट बिंदु जो बी है, यहाँ पे एन है, पे एन डैश, जो बिंदु बी है यह है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। मतलब इसमें दोष है, क्योंकि यहाँ पे रेटिना के बाहर काट देती है।
और तीसरा है दीर्घ दृष्टि दोष संशोधन, इसमें भी संशोधन हो गया है। आपको ये चित्र तीनों बनाना है, तभी आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। अगर आप चित्र ही बना देंगे, बस आप चित्र ही बना देंगे, तो चित्र में भी आपको नंबर मिलेगा। तो चित्र में आपको 4 नंबर के देता है, तो 2 नंबर आपको दे देगा अगर आपको चित्र मालूम हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन, दृष्टि दोष का संशोधन। आप चित्र कहीं से बना सकते हैं, तो इस बार चित्र में ना सही नहीं बना, फिर भी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपको सुना के। इसके बाद अब आ गया है कारण। आप ऐसे बना सकते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं, बस आप सीधा सीधा बना लीजिए। तो आप तीसरा नंबर है, मतलब इसका कारण दूर दृष्टि दोष का कारण, दूर दृष्टि दोष, इसे दीर्घ दृष्टि बोलते हैं। ये जो है दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं, इसके निम्नलिखित कारण हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लिख कर इसे 2 कारण। पहला कारण है जो आप हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, अत्यधिक हो जाना, ये होगा। अब इसमें आप लिख सकते हैं इसमें कि अभिनेत्र लेंस, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, जिससे रेटिना या इसे दृष्टिपटल भी बोलते हैं, रेटिना पर नहीं काटती, या रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ये भी ले सकते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अभी दूसरा कारण लिख लो। अब दूसरा कारण यही है, जैसे उसमें हो गया था कि वो जो लंबा हो जाता है, वो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसमें होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं, तो इसे करके आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। फिर आप लिख सकते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है।
या इसमें और बढ़ा सकते हैं। आपको मैं इसे डीपली बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको संशोधन, संशोधन में दूरदृष्टि दोष का संशोधन या निवारण, दूर दृष्टि दोष का संशोधन, संशोधन या निवारण इसे कहते हैं। अब इसको आप अपने आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अपसारी नहीं, अपसारी लेंस जो होता है, अपसारी लेंस वो अवतल लेंस को बोलते हैं, और जो उत्तल लेंस है उसे अभिसारी बोलते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी, लेंस का उपयोग करते हैं। ऐसे आप लिख देंगे, आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो को पसंद आई हो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये चित्र नहीं समझ में आया हो तो आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप उससे आप लिख सकते हैं, ये मतलब आपको बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।